हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत। इस एकादशी को भीमसेनी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत महाभारत में पांडवों के भाई भीम से जुड़ा होने के कारण इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं। ये पूर्णिमा से पहले वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने वाला सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीता। कहते हैं कि पानी पीने से व्रत टूट जाता है। जिस प्रकार से नाम से ही प्रतीत होता है, निर्जला यानी बिना जल वाली एकादशी। इस बार यह एकादशी 31 मई 2023 को पड़ रही है। इस एकादशी को करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक बार भीमसेन व्यास जी के कहने से व्रत के बारे में पूछने लगे और व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास के दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख से सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो किया, मेरे लिए एक समय भी भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार करने लगे और कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के एक व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित माना गया है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर माना गया है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की विधि सुनो। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण, ध्यान में जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों, ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसी व्रत को भीम ने किया था और इसलिए इसे भीमसेनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सब।